धौलपुर में पहुंची अखंड ज्योति कलश यात्रा। बालिका विद्यालय धौलपुर में हुआ भव्य स्वागत। धौलपुर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को अखंड ज्योति कलश यात्रा पहुंची। अखंड ज्योति कलश यात्रा का लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार का संदेश लेकर रथ कलश यात्रा पहुंची। रथ कलश यात्रा का विद्यार्थियों सहित स्कूल स्टाफ ने फूल माला से आरती करते हुए एवं गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ भव्य स्वागत किया। गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता एवं श्याम सुंदर शर्मा तथा कैलाश तोमर ने विद्यार्थियों को अखंड ज्योति कलश यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए गायत्री मंत्र की महिमा, स्वाध्याय, आत्मानुशासन एवं विद्यार्थियों के कर्तव्य बोध पर व्याख्यान दिए। गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता ने छात्राओं को आलस्य का त्याग कर शांत चित्त होकर अनुशासन के साथ विद्या अध्ययन की तरकीब बताई। उन्होंने बताया कि यह यात्रा अखंड ज्योति के कलश को लेकर भ्रमण कर रही है और इस यात्रा के द्वारा गायत्री परिवार के महत्व को लेकर जानकारी दी जा रही है। वहीं गांव-गांव यात्रा के बीच अखंड ज्योति के हवन कुंड में आहुति देकर वातावरण को भी शुद्ध किया जा रहा है। गायत्री परिवार का लक्ष्य है कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकसित किया जाए। उनके मुताबिक संपूर्ण विश्व एक परिवार है। सभी के बीच मानव एकता, समाज सुधार तथा आध्यात्मिक भावना जागृत हो ताकि अधिक से अधिक मानव जीव का कल्याण हो सके। गायत्री परिवार से जुड़े यात्रा की संयोजक प्रतिभा गुप्ता, श्याम सुंदर शर्मा, व्याख्याता भगवान सिंह मीना के नेतृत्व में पहुंची। इस यात्रा का जिला मुख्यालय एवं धौलपुर बालिका स्कूल सहित अन्य जगहों पर बैंड बाजों के साथ महिला पुरुषों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गायत्री परिजन बिंदु रानी, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, मंजू जादौन, रेखा शर्मा, खुशबू कुमावत, अनुपम पारासर, गीता शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित, वीर सिंह टांक, मनोज कुमार झा सहित छात्राएं मौजूद रहीं। विद्या का भी थोड़ा सा अपने अंदर स्थापित करें। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा तो होती है जानकारी, यानी नॉलेज अबाउट ऑल वर्ल्ड या और हर चीज के बारे में जानकारी करना। ये तो कहता है शिक्षा कि हमें भूगोल जान लें, इतिहास जान लें, हिस्ट्री जान, इसके अलावा साइंस जान लें, सब कुछ जान लें, फिजिक्स केमिस्ट्री जान लें, बायोलॉजी जान लें। लेकिन इसके साथ हमको जीवन कैसे जीना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह के विचार हमारे होना चाहिए, ये जानना कहलाता है विद्या। और इसके लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। अध्यात्म अर्थात वो विद्या जो हमारे ऋषियों ने हमको दी थी, उसके बिना जो हमारी विद्या अधूरी है। तो इसीलिए हम जो है आज भटके हुए हैं, भटक जाते हैं, कहीं न कहीं किसी भी बात हम आ जाते हैं, उल्टे सीधे गन के दोस्त बना लेते हैं। तो परिणाम क्या होते हैं आपको सब पता है, टीवी भी देखते हो, जानते हो क्या हो रहा है। ज्यादा मैं नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब यह कि अपने को सुरक्षित रखना है, अपने को ठीक करना है, अपने को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। धौलपुर जिले में दिव्य ज्योति कलश यात्रा का आगमन हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। इस रथ में स्थापित दिव्य कलश शांति कुंज हरिद्वार में 100 वर्षों से प्रज्वलित अखंड दीपक, जिसके आगे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रचंड गायत्री साधना करके सिद्धियां प्राप्त की। जिस ज्योति के माध्यम से दादा गुरु और ऋषि सत्ताओं का संरक्षण एवं मार्गदर्शन मिलता रहा, ऐसी दिव्य ऊर्जा के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी की तपस्याओं की दिव्य ऊर्जा रथ पर स्थापित दिव्य कलश में समाहित है। ऐसे दिव्य कलश से दर्शन मात्र से शरीरगत व मनोगत विकार समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन का अंधकार समाप्त होकर दिव्य प्रकाश प्राप्त होने लगता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ दिव्य ज्योति कलश का पूजन अर्चन करके जीवन को धन्य बनाएं। महत्व तो बहुत बड़ा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन मात्र से इस दिव्य ज्योति कलश में समाहित दिव्य ऊर्जा के विकर्ण हमारे शरीर और मनोगत विकारों का शमन करके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाते हैं। जीवन के अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होने से जीवन में सफलता मिलने लगती है। इसका उद्देश्य दूषित एवं विषाक्त वातावरण का परिमार्जन करके विशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का संरक्षण करना, कटुता एवं वैमनस्यता को समाप्त करके आत्मीयता एवं प्यार और सहयोग भरे वातावरण का सृजन करना, घर घर गायत्री और यज्ञ की स्थापना, जन जन में सद्बुद्धि का संचार, जाति वंश का भेद मिटाकर समस्त के भावों का सृजन, समाज राष्ट्र के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव उत्पन्न करके भविष्य में
संभावित भयावह परिस्थितियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक एवं संगठनात्मक शक्तियों का सृजन करना, घर परिवार एवं समाज के विकृत वातावरण को पवित्रतम बनाकर आने वाली पीढ़ियों में सुसंस्कारों का बीजारोपण करना ही अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है। आइए हम इससे जुड़ें। आरती देकर खुद ले ले आरती और खाली कर माला चला और सुखासन में आंखें बंद करके और 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए सुबह और शाम। फिर देखिए धीरे धीरे करके आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आता चला जाएगा। शांति कुंज का जो ये सब चल रहा है प्रोग्राम, पूरे ऑल ओवर राजस्थान चल रहा है। हमारी हर बेटियां, मैं जहाँ हॉस्टल है आपका कस्तूरबा है, सारी बेटियां हमारी सुबह और शाम गायत्री उसका जाप कर रही है। और उनके जीवन में आप आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि उनमें अपने आप ही बच्चियों का आ रहा है कि हम में इतना परिवर्तन होता जा रहा है। जहाँ हमारा पढ़ाई में आधा घंटा मन लगता था, वहाँ वो बच्ची 2-2 घंटे पढ़ाई करती हैं। तो इसलिए इस मंत्र को साधारण मंत्र समझने की भूल मत करिए। आपके पास गंगा आई है, अब स्नान न करें ये आपका दुर्भाग्य होगा। अगर कोई अच्छी चीज आपके पास आई है उसे हम ग्रहण न करें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप सबका होगा, क्योंकि जीवन में अवसर कभी सभी मिलते हैं। गायत्री से जुड़ने का काम बिरलों को, लाखों में हजारों को मिलता है और हजारों में से कुछ सैकड़ों ही बच्चे उसे ग्रहण कर पाते हैं। और जो ग्रहण कर लेते हैं वो बन जाते हैं विवेकानंद। रामकृष्ण के पास बहुत सारे शिष्य आए थे पर नरेंद्र ही बन सका विवेकानंद। तो ऐसे बच्चे जब आप हैं मंत्र 24 बार सुबह और शाम रोज करेंगे। गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें। नीचे कर लीजिए। अरे आपको ज्योति दिखाना कि हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है, उसे हम जागृत कर सके। मीठा क्यों चढ़ाते हैं ईश्वर को? मीठा इसलिए कि हम अपनी वाणी में वो मिठास लाएं। फूल क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? क्योंकि फूलों जैसे हम खिले, प्रसन्नता दें। अगर आपके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इतना तो कर सकती हो, मुझसे बोल के प्रसन्न रह सकती हो, है ना? किसी में सहानुभूति रख सकती हो। तो इसलिए अपनी वाणी को ऐसा बनाइए कि झलके कि हाँ ये बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छे विद्यालय की छात्रा है, अच्छे परिवार की। संस्कार आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में होते हैं। केवल शिक्षा बस्ता लटका लिया, यहाँ आ गए चले गए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ ली, ये केवल काफी नहीं है आप लोगों के लिए। जीवन की तैयारी है बेटा शिक्षा, उसके साथ विद्या। जब गायत्री से जुड़ जाएंगे तो सारे गुण अपने आप आते चले जाएंगे। तो इस शांति कुंज हरिद्वार द्वारा अखंड ज्योति कलश यात्रा आज धौलपुर जिला मुख्यालय पर पहुंची और जिला मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ के सहयोग से अखंड ज्योति कलश यात्रा का शानदार भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं के साथ में और मां गायत्री की पूजा अर्चना करके गायत्री मंत्र उच्चारण किया गया और विद्यालय में गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता जी, कैलाश तोमर जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और अन्य नए विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के स्वानुशासन, पर्यावरण संरक्षण और कई प्रकार की ऐसी बातें बताई जो जीवन उपयोगी रहीं। और इस अखंड ज्योति कलश यात्रा का पूरे धौलपुर जिले में जगह जगह भव्य स्वागत और सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद में आज 4 बजे के बाद में जाटौली में ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस के साथ में और इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा।